अगर मैं आज आपसे ये कहूं कि आपके 90% डिसीजंस एक्चुअली आपके नहीं होते तो आप क्या कहेंगे? हाँ सुनो, ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये साइंस है, साइकोलॉजी है, और सबसे ज्यादा डरावनी बात, ये रियलिटी है। सोचे, एक नॉर्मल इंसान, बिल्कुल आप जैसा, एक दिन वो एक ग्रुप ज्वाइन करता है, या किसी लीडर को फॉलो करना शुरू कर देता है, या फिर कोई प्रोडक्ट ब्लाइंडली खरीद लेता है बिना सोचे समझे, और फिर धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगती है, उसकी चॉइसेस बदलने लगती है, उसका बिहेवियर कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और सबसे अजीब बात, उसे खुद पता भी नहीं चलता कि उसका दिमाग कब कंट्रोल हो गया। ब्रेन वॉशिंग ये सिर्फ मूवीज का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये डेली लाइफ में साइलेंटली, कंसिस्टेंटली हो रही है, आपके साथ, मेरे साथ, सबके साथ। और अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आप खुद आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन आपके दिमाग के साथ गेम खेल रहा है। तो चलिए आज हम इस डार्क रियलिटी के अंदर जाते हैं। सबसे पहले, ब्रेन वॉशिंग है क्या चीज? सिंपल वर्ड्स में समझे तो ब्रेन वॉशिंग एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें किसी इंसान की थिंकिंग, बिलीफ्स और बिहेवियर को सिस्टमैटिकली चेंज किया जाता है, उसकी विल के अगेंस्ट। मतलब आपको लगता है कि आप अपनी मर्जी से डिसीजंस ले रहे हैं, लेकिन रियलिटी में कोई और आपके दिमाग को प्रोग्राम कर रहा होता है। अब यह सुन के अजीब लग रहा होगा, राइट, कि यह कैसे पॉसिबल है? लेकिन देखिए, यह सिर्फ कल्ट्स या एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स तक लिमिटेड नहीं है, यह टेक्निक हर जगह यूज हो रही है। एडवर्टाइजिंग में, पॉलिटिक्स में, सोशल मीडिया पर, रिलेशनशिप्स में भी, और सबसे स्कैरी पार्ट, ये इतनी सटली होती है कि विक्टिम को कभी रियलाइज ही नहीं होता। हिस्ट्री में देखा जाए तो कोरियन वॉर के टाइम चाइनीज फोर्सेस ने अमेरिकन सोल्जर्स को ब्रेन वॉश किया था। फेमस साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट लिफ्टन ने इस फिनोमिनन को स्टडी किया और उन्होंने 8 स्टेप्स आइडेंटिफाई किए जो सिस्टमैटिकली किसी भी इंसान को मैनिपुलेट कर सकते हैं। और वही 8 स्टेप्स आज भी मॉडर्न वर्ल्ड में यूज हो रहे हैं। तो अब सवाल यह है, वो 8 स्टेप्स क्या है और कैसे कोई आपको कंट्रोल कर सकता है उन स्टेप्स से? चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला स्टेप है आपको आइसोलेट करना, आपको आपकी फैमिली, फ्रेंड्स और सपोर्ट सिस्टम से दूर करना, क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तो आप वल्नरेबल होते हैं, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होता, और तब मैनिपुलेटर का कंट्रोल आसान हो जाता है। एग्जाम्पल, कल्ट्स सबसे पहले यही करते हैं। तुम्हारा फैमिली तुम्हें समझता नहीं, सिर्फ हम तुम्हारे वेल विशर्स हैं। ये नैरेटिव बिल्ड होता है सोशल मीडिया पर भी। एल्गोरिदम्स आपको एको चेंबर्स में डाल देते हैं, आप सिर्फ वही कंटेंट देखते हैं जो आपकी एग्जिस्टिंग बिलीफ्स को रीइंफोर्स करे, बाकी दुनिया से कट ऑफ। दूसरा स्टेप, इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करना, आपको सिर्फ वही दिखाया जाता है जो मैनिपुलेटर चाहता है, बाकी इंफॉर्मेशन फिल्टर्ड, हिडन, ट्विस्टेड। नॉर्थ कोरिया में देख लीजिए, वहां के सिटीजन्स को बाहर की दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं, उन्हें एक क्यूरेटेड रियलिटी दिखाई जाती है। और ये सिर्फ डिक्टेटरशिप्स तक लिमिटेड नहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, न्यूज चैनल्स, सब ये करते हैं। सेलेक्टिव ट्रूथ, जब आपको पूरी पिक्चर नहीं दिखती तो आप गलत कंक्लूजन्स पर पहुंच जाते हैं, और ये एग्जैक्टली वो चाहते हैं। तीसरा स्टेप, आपको फिजिकली और मेंटली वीक बनाना, स्लीप डेप्रिवेशन, malnutrition, कांस्टेंट स्ट्रेस, ये सब टेक्निक्स है। जब आपका बॉडी और माइंड वीक होता है तो आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, आप क्लियरली सोच नहीं पाते, और तब आप इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। कल्ट्स में लॉन्ग मेडिटेशन सेशंस, फास्टिंग और एग्जॉस्टिंग रिचुअल्स, ये सब इसीलिए होते हैं। और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ओवरवर्किंग, बर्नआउट, ये भी एक तरह से डेबिलिटेशन है।
चौथा स्टेप, फियर। अगर आप रेजिस्ट करते हैं तो पनिशमेंट, अगर आप क्वेश्चंस करते हैं तो थ्रेट्स। अगर तुम ग्रुप छोड़ दोगे तुम्हारा लाइफ बर्बाद हो जाएगा। अगर तुम ये प्रोडक्ट नहीं खरीदोगे तुम बिहाइंड रह जाओगे। ये इमोशनल ब्लैकमेल, साइकोलॉजिकल अब्यूज, सब ब्रेन वॉशिंग का हिस्सा है। फियर एक पावरफुल टूल है और मैनिपुलेटर्स ये अच्छे से जानते हैं। अब ये इंटरेस्टिंग है, जब आपको टॉर्चर, थ्रेट्स और कंट्रोल से तोड़ दिया जाता है तब सडनली थोड़ी मर्सी दिखाई जाती है। देखो, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता, मैं तो तुम्हें हेल्प करना चाहता हूं। ये गुड कॉप बैड कॉप वाला गेम है और इसका साइकोलॉजिकल इंपैक्ट बहुत स्ट्रांग होता है। विक्टिम रिलीफ महसूस करता है और वो मैनिपुलेटर को सेवियर समझने लगता है। स्टॉकहोम सिंड्रोम भी इसी से रिलेटेड है। छठा स्टेप, आपको गिल्टी फील कराना, आपसे कॉन्फेस करवाना कि आप गलत थे, आपकी पुरानी बिलीफ्स रॉन्ग थी। एक्सेप्ट करो कि तुम्हारी पास्ट लाइफ मीनिंगलेस थी। एडमिट करो कि तुम्हारी फैमिली तुम्हें गलत रास्ते पे ले जा रही थी। ये पब्लिक कॉन्फेशंस, ग्रुप सेशंस सब कैलकुलेटेड होते हैं। जब आप पब्लिकली अपनी मिस्टेक्स एडमिट करते हैं तो साइकोलॉजिकली आप उस न्यू बिलीफ सिस्टम को एक्सेप्ट कर लेते हैं। सातवां स्टेप, आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को एरेज करना। तुम अब एक इंडिविजुअल नहीं हो, तुम इस ग्रुप का हिस्सा हो। कल्ट्स में सेम ड्रेस कोड, सेम लैंग्वेज, सेम बिहेवियर और सोशल मीडिया पर हर्ड मेंटालिटी, कैंसल कल्चर। अगर तुम इस आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करते तो तुम एनिमी हो। ये स्टेज है जहां आपकी पर्सनल आइडेंटिटी खत्म होती है और आप एक प्रोग्राम्ड फॉलोअर बन जाते हैं। और फाइनली आठवां स्टेप, यहां मैनिपुलेटर डिसाइड करता है कि कौन वर्दी है और कौन नहीं। सिर्फ हम लोग एनलाइटेंड है, बाकी सब इग्नोरेंट। सिर्फ ये प्रोडक्ट यूज करने वाले स्मार्ट है, बाकी सब आउटडेटेड। ये अस वर्सेस देम मेंटालिटी क्रिएट होती है और ये फाइनल स्टेज है जहां विक्टिम कंप्लीटली ब्रेन वॉश्ड होता है। अब आप सोच रहे होंगे ये सब तो एक्सट्रीम केसेस है, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन सच ये है, ये टेक्निक्स एवरीडे लाइफ में सटली यूज हो रही है। सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स आपको आइसोलेट करती है, एको चेंबर्स में सिलेक्टिव कंटेंट दिखाती है, आपको एडिक्टेड करती है, फिजिकली और मेंटली ड्रेन करती है। पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा फियर यूज करता है, इमोशनल मैनिपुलेशन करता है, अस वर्सेस देम मेंटालिटी क्रिएट करता है, मार्केटिंग आपको गिल्टी फील कराती है। अगर ये प्रोडक्ट नहीं लिया तो आप बिहाइंड रह जाओगे। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में भी आइसोलेशन, कंट्रोल, गैसलाइटिंग, फियर, ये सब एलिमेंट्स होते हैं। तो देखिए, ब्रेन वॉशिंग सिर्फ एक्सट्रीम कल्ट्स तक लिमिटेड नहीं है, ये हर जगह है, हर लेवल पर। और अगर आप अवेयर नहीं हैं तो आप इजीली विक्टिम बन सकते हैं। तो अब सवाल यह है, आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? पहली बात, अवेयरनेस। अगर आपको पता है कि ये टैक्टिक्स क्या है तो आप उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरी बात, क्रिटिकल थिंकिंग। हर इंफॉर्मेशन को ब्लाइंडली एक्सेप्ट मत करो, क्वेश्चन करो, रिसर्च करो, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स देखो। तीसरी बात, मेंटेन कनेक्शंस। अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, सपोर्ट सिस्टम से जुड़े रहो, आइसोलेशन को अवॉइड करो। चौथी बात, ट्रस्ट योर गट। अगर कुछ अजीब लग रहा है, अगर कोई आपको अनकंफर्टेबल फील करा रहा है तो स्टेप बैक लो, अपनी इंस्टिंक्ट्स को इग्नोर मत करो। और फाइनली, अपनी आइडेंटिटी को स्ट्रांग रखो, अपनी वैल्यूज, अपनी बिलीफ्स, अपनी इंडिविजुअलिटी, किसी को भी ये कंट्रोल करने मत दो। रिमेंबर, अ स्ट्रांग माइंड कैन बी इजीली मैनिपुलेटेड। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि ब्रेन वॉशिंग क्या होती है, कैसे होती है और क्यों होती है। ये कोई फिक्शनल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये रियलिटी है और ये डेली लाइफ में साइलेंटली हो रही है।
लेकिन अब आप अवेयर है और अवेयरनेस ही प्रोटेक्शन का पहला स्टेप है। तो अगली बार जब कोई आपको किसी आइडियोलॉजी में फोर्स करे, या कोई प्रोडक्ट ब्लाइंडली खरीदने को कहे, या कोई आपको आइसोलेट करने की कोशिश करे, तब आप जानते हैं कि क्या हो रहा है। अपने दिमाग की रक्षा करो, अपनी इंडिविडुअलिटी की रक्षा करो, क्योंकि आपका दिमाग आपका सबसे पावरफुल वेपन है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी और आई ओपनिंग वीडियोस देखते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे अवेयर, स्टे स्ट्रांग।